हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब स्टडी में। तो आज का पहला प्रश्न है 1.1 का, जो कि पहले एनसीईआरटी मैथ का जो क्वेश्चन था चेंज कर दिया गया है नए बुक के मुकाबले। तो जिसमें पहले 1.2 का क्वेश्चन जो था, तो ये इसमें 1.1 का कर दिया गया है। तो चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो ऐसे दिया रहता है, गुणनखंड होता है, इसके गुणनफल जिससे कटेगा उसको गुणनफल कहते हैं। तो उसके रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का गुणनखंड करेंगे 140। तो ये हमारा सवाल हो गया 140, यहाँ हम गुणनखंड करेंगे। तो आपको मालूम ही होगा, अंतिम में अगर किसी संख्या के अंतिम में शून्य है या सम संख्या है तो वो सम संख्या से ही कटती है। अगर अंतिम में विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटती है। तो अंतिम में शून्य है तो ये सम संख्या से कटेगी, ये दो से कटेगा तो ये दो 7 बार जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा दो से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1, ये 5 हो जाएगा। तो अंतिम में विषम संख्या है तो ये कटेगा विषम संख्या से, तो ये 5 से कटेगा, तो ये 5 से कटेगा तो ये 5 सत्ते 7 हो जाएगा। तो अभी भी विषम संख्या है तो ये 7। तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा, गुणन गुणनफल गुणनफल जो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका गुणनफल जो होगा, अगर आपको मालूम ही होगा, वो पाई का अगर स्क्वायर एक एक रहेगा तो ये जो है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 × 2 ये हो जाएगा × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 156। तो उसका गुणनखंड हम करते हैं। तो अंतिम में सम संख्या है, देख सकते हैं सम संख्या है 6। तो ये भी 2 से कटेगा, ये जाएगा 2 सत्ते 14, ये 7 हो जाएगा, ये एक बचेगा तो ये एक यहाँ पे हो गया 16। तो 2 8 16 8। तो अभी भी सम संख्या है तो ये 2 से ही कटेगा। तो दो दो तिहाई 6, एक ये 2 9 18 9। तो अब ये विषम संख्या है तो ये कितने से जो कटेगा, तो ये कटेगा 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इसका गुणनफल जो हो जाएगा, गुणनफल गुणनफल जो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये ×2 × 3 × 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 3 8 3825 3825। तो ये ये हमारा अंतिम में विषम संख्या है तो ये कटेगा विषम संख्या से। देखते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, एक ये 3 से कट जाएगा तो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 3 सत्ते 21, एक बचा 3, 3 3 पचे 15 5। अंतिम में विषम संख्या है तो ये विषम से ही कटेगा। देखते हैं, 3 से कटता है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये 3 से ये भी कट जाएगा। 3 3 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3
बचे 15, अंतिम में विषम संख्या है तो ये देखते हैं 3 से फिर से कटता है नहीं, 3 कम 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये कटेगा। तो विषम संख्या अगली होती है 5, तो 5 से देखते हैं कटता है नहीं, 5 48 2, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 ये 5 48 बचा 2, यहाँ पे 2 25 पचम 25, तो अंतिम में इसके आया विषम संख्या, तो ये विषम से ही कटेगा। तो देखते हैं विषम से कटता है नहीं, 3 से विषम पहली संख्या होती है तो 3 2, ये 3 से नहीं कटेगा तो ये फिर से अगली संख्या 5, 5 से ही कटेगा, ये 5 हो गया, 5 कम 5 और ये 3 बचा 3, तो ये 5 थे 35। तो अगली संख्या जो की है 17, और 17 किसी संख्या से कटता नहीं है, 17 सिर्फ 17 से ही कटता है तो हो गया। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, इसका गुणनफल जो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो ये पाई का इसका एक एक है स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, अब क्वेश्चन हमारा फोर्थ, हमारा क्वेश्चन है चौथा, हमारा क्वेश्चन जो की है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है 5005, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो इसके अंतिम में भी आप देख सकते हैं विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से कटती है तो 5 से, तो ये कटेगा 5 से, 5 कम 5 तो 0 है, ये 2 0 तो 5 कम 5, हमारा ये कटेगा 5 से, 5 कम 5 5 0 5 0 5 1, तो अगला कटेगा 1 है, अंतिम में विषम संख्या है तो ये देखते हैं 5 3 से कटते हैं, 3 कम 3 3 त्रिका 9 1 3 त्रिका 9 1 नहीं कटेगा, तो 5 से देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, 5 दूनी 10 0 नहीं कटेगा अंतिम में, तो ये कटेगा। अगली संख्या है 7, 7 कम 7 तो 7 कम 7 3, 7 चौक 28 2, ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21, ये कट गया इतने से बराबर। तो 143 अंतिम में फिर से विषम संख्या है तो ये कितने से कट जाएगा, पहले भी संख्या होती है विषम 3, तो 3 पहली विषम संख्या होती है 3 चौक 12 बचा 2, तो ये 3 से नहीं कटने वाली है तो ये कटेगा, ये कटेगा, या अगली संख्या 7 होती है, 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 3 है और 7 के पहाड़े में कभी 3 अंतिम में कोई संख्या 3 आती नहीं है। तो अगली संख्या होती है अगली संख्या 9 होती है, 9 के भी पहाड़े में 3 कभी नहीं आता। अगली संख्या होती है 11, 11 तिया 33 आता है लेकिन देखते हैं कटता है नहीं, 11 का 11 3 बचेगा, 11 3 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11 तो 3 बचा, 11 तिया 33, अब ये अंतिम संख्या विषम ही बच गया 13 हमारा, तो ये 13, तो इसका गुणन फल जो हो जाएगा, इसका गुणन फल जो हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, आंसर इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, तो अगला क्वेश्चन हमारा है पांचवा, तो पांचवा क्या है 7 4 2 9, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे 7 4 2 9, तो आपको मालूम है अंतिम में विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा, तो विषम संख्या ये, तो वैसे 3 से भी नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना
7 से 9, 9 से 9, 11, 13, 15, 17, 15, 17 से कट जाएगा। तो हम 17 से काटते हैं 17, तो ये जाएगा 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 4 बार। तो 68, तो 68, 2, 4, 6, ये 62 हो जाएगा। तो 62 हो जाएगा, तो 17 त्रिका 51, 17 त्रिका ये 3 ही बार जाएगा, 51, 9, 2, 11, ये 11 हो जाएगा, तो 119 हो जाएगा। तो 17 त्रिका से ये हो जाएगा 17, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कट गया। अब अंतिम में फिर से विषम संख्या ही है, तो विषम संख्या है तो ये ना 17 से भी, या 17 से ये, तो हो सकता है ये 19 से कट जाएगा, 19। तो 19, 19 दूना 38, बचा कितना, 2, 3, 5, 57, 19 त्रिका 57। अब अंतिम में विषम संख्या है, बड़ी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये 23 से ही कटेगा। ये हमारा इसका गुणनखंड जो हो गया, गुणनफल, गुणनफल जो हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, आंसर, हमारा आंसर जो है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आपको आंसर पता चल गया। थैंक यू। आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना।